हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो इस समय हम एक साल का करंट अफेयर कवर करते हैं। पूरे एक साल का पीछे वाली सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ताकि एक साल का करंट अफेयर आपका कवर हो सके, क्योंकि एग्जाम में एक साल का ही आता है। तो जो भी आपका स्कोर बनता है, जितने भी आप सही कर सकते हैं, लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस टेस्ट की, या जितने भी बाकी के हमारे टेस्ट हुए हैं, सभी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आप कितने सही कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं, वो है ऋषभ पंत, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने निम्न में से किस बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया है। सीआरपीएफ में किस में, कोबरा में किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, कोबरा में, यानी एक आपका सही है। अगला है कि सरकार ने 16 फरवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। ये फास्टैग है क्या, एक तो याद रखेंगे कि अनिवार्य कब से किया है। तो फास्टैग यानी वाहनों के द्वारा टोल प्लाजा शुल्क का स्वतः भुगतान है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर। और अनिवार्य कब से हो गया है, 16 फरवरी 2021 से। अगला कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने निम्न में से किस भारतीय को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी यूएनसीडीएफ ने भारत को अपना कार्यकारी सचिव किया है, वो प्रीति सिन्हा, यानी सी आपका सही आंसर। अगला है कि मनिका बत्रा ने किसे पराजित कर 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल खिताब की विजेता बनी है। एक तो सिंपल सा ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता, तो मनिका बत्रा ने। और ये कौन सी हुई थी, 82वीं। किसको हराकर जीता था, तो ये रीत रीसिया को हराकर जीता था, यानी 4 आपका सही है। अगला कि जापान की नाओमी ओसाका ने निम्न में से किसे पराजित कर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता था नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका का समय जापान से किसे हराकर, जेनिफर ब्रेडी को हराकर, यानी 2 आपका सही। अगला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में, सी 2 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, भारत 18वें स्थान पर है, यानी सी आपका सही है। अगला है कि आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया। तो पुरुष क्रिकेटरों में आसिफ अली को, आसिफ अली जो कि पाकिस्तान से हैं, और लारा डेलानी जो कि आयरलैंड से है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर अक्टूबर 2021 के लिए। अगला कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत 34 स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उस पनडुब्बी का नाम क्या है। और इसका वेला, VELA, 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वाइस एडमिरल आर हरीश कुमार को, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को, 1 नंबर आपका सही है। अगला कि भारत और किस देश के बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से भी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। देश में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए भारत और ये अमेरिका के बीच में, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, संकल्प गुप्ता, यानी बी आपका सही आंसर। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड
वन ग्रिड पहल कहाँ से शुरू की? वेरी, एक तो ये कि किसने शुरुआत की? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ से की? ग्लासगो से, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? बुकर पुरस्कार 2021 किसके द्वारा जीता गया है? डेमोन गेलगट के द्वारा, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि हाल ही में आकाश कुमार ने किस श्रेणी में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक, कांस्य पदक, कौन सी श्रेणी में? तो 54 किलोग्राम वर्ग में आकाश कुमार ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है? 1 आपका सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? और ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने, यानी 1 आपका सही है। अगला, हाल ही में विमोचित की गई वीर सावरकर की पुस्तक के लेखक कौन है? और ये उदय माहुरकर, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत साझेदारी की है आत्मनिर्भर भारत के लिए? और ये फ्लिपकार्ट ने की है, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने नया कोच बनाया राहुल द्रविड़ को, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने भारतीय वायुसेना के साथ 2 दिवसीय डेजर्ट वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया? डेजर्ट वॉरियर ये भारत और किस देश के बीच में है? तो भारत और मिस्र के बीच में है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई? एक तो ये कि G20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ था? तो 16वां। किस देश में आयोजित हुआ? तो ये हुआ रोम में, यानी सी आपका सही है। अगला है कि बधिरों के लिए निम्नलिखित में से किस टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रही? और ये जम्मू कश्मीर की टीम पहला स्थान प्राप्त किया, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? एक तो ये कि समुद्रयान क्या है? तो ये मानवयुक्त महासागर मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और कहाँ पर? चेन्नई, यानी बी आपका सही आंसर। अगला है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मतदाता सूची संशोधन अभ्यास के लिए मतदाता उत्सव के रूप में मनाया गया? और ये दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी सी आपका सही है। अगला कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर कर्नाटका, यानी बी आपका सही है। अगला है कि भारत और यूके के सशस्त्र बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 21 निम्नलिखित में से किस समुद्र में समाप्त हुआ? तो ये हुआ अरब सागर में। एक तो कि कहाँ पर हुआ? अरब सागर में। दूसरा, कोकण शक्ति भारत और किन के बीच में? भारत और यूके के बीच में। अगला है कि भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो ये अलास्का में हुआ। अलास्का में संपन्न हुआ। याद रखेंगे कि युद्ध अभ्यास 2021 का कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण। किन किन के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। और कहाँ पर? अलास्का में। तो एक आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दुबई में एशियावन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया? ब्लैक स्वान अवार्ड से रेणु गुप्ता को, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो आपने कितने सही किए कमेंट करके बताइए। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं जिसे आप रोज़ाना ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं जहाँ से आपके प्रत्येक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और एक 4 बजे हमारी सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।